नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो परजीव से होने वाली बीमारी वाला अपना चैप्टर चल रहा है। तो मैंने आपको 2-3 बीमारी के बारे में तो बता दिया था। आज अपना जो परजीव से होने वाली बीमारी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना चैप्टर हो जाएगा परजीवी। और इंग्लिश में अपने इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपना कहते हैं प्रोटोजोआ। इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं? इसे प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। ठीक है, परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो अब इससे होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? तो इनसे बीमारी के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताया था। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था? ट्रिक बताया था पानी पेच का माल। क्या बताया था? पानी पेच का माल। मैंने आपको ट्रिक बताया था पानी पेच का माल। ठीक है, पा से मैंने आपको बताया था पायरिया। नी से पा से हो जाएगा पायरिया। ठीक है, नी से हो जाएगा निंद्रा रोग। पेच से हो जाएगा पेचिस। अब का बराबर क्या हो जाएगा? तो का बराबर हो जाएगा, आपको याद रखना, कालाजार। का बराबर क्या हो जाएगा? का बराबर हो जाएगा कालाजार। ठीक है, और कालाजार बुखार को अपना डमडम बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसे डमडम बुखार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कालाजार क्यों पड़ा है? क्योंकि इस रोग में क्या होता है, मनुष्य का शरीर में जो अत्यधिक ताप के कारण और मनुष्य का जो त्वचा का रंग है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? कालाजार कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कालाजार रोग का कारण क्या है? तो कारण के बारे में आप याद रखना, कालाजार रोग का कारण है परजीवी। और ये किस परजीव के कारण होने वाला रोग है? तो उस परजीव का नाम है लिस्मेनिया। क्या नाम है? लिस्मानिया। इस परजीव का नाम है लिस्मानिया डोनोवेली। लिस्मानिया डोनोवेली। ये क्या है? ये इसका क्या है? इसके परजीव का नाम है। इसके परजीव का नाम है लिस्मेनिया डोनोवेली। इस परजीव का नाम है। ठीक है, अब देखो ये परजीव का ये किस मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है? तो इसका जो वाहक मक्खी कौन सी है? और वाहक मक्खी के बारे में आप याद रखना, इस वाहक मक्खी का नाम है, उसका नाम है बालू मक्खी। इस मक्खी का क्या नाम है? इस मक्खी का नाम है बालू मक्खी। इस मक्खी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना, इस मक्खी का नाम है बालू मक्खी। और जिसे अपन सिकता मक्खी भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? इसे सिकता मक्खी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में इसे सैंड फ्लाई भी कहते हैं। इंग्लिश में से अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपन सैंड फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि सैंड फ्लाई की मक्खी के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना कालाजार। या कालाजार जो रोग है इसकी वाहक कौन सी मक्खी है? तो आपको याद रखना, इसका वाहक है बालू मक्खी। कौन सी है? बालू मक्खी। और बालू मक्खी के शरीर में ही यह परजीव क्या करता है? आश्रय लेता है या शरण लेता है, और जिस परजीव का नाम है लिस्मानिया डोनोवेली। ठीक है, और इसके द्वारा ये जो रोग होने वाला रोग है इसका नाम है कालाजार। अब कालाजार रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो कालाजार रोग के जो प्रभावित अंग है ना, इसमें आप याद रखना, जो तिल्ली है ना, तिल्ली व लीवर, तिल्ली या यकृत। ठीक है, तिल्ली या यकृत। ठीक है, और ये तिल्ली यकृत बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे अस्थि मज्जा भी प्रभावित होती है। इसके अलावा तो आपको याद रखना, इसके अलावा इससे क्या होती है? अस्थि मज्जा भी क्या होता है? कालाजार रोग से प्रभावित होता है। ठीक है, अब आगे है माँ से हो जाएगा मलेरिया। माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया रोग हो जाएगा। तो माँ से आपको याद रखना, माँ से होने वाला रोग है वो हो जाएगा मलेरिया। अब सबसे पहले आप याद रखना कि मलेरिया रोग का कारण क्या है, या मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जीवाणु के द्वारा होता है, या विषाणु के द्वारा होता है, या कोई फफूंद या कवक के द्वारा होता है, या कोई किसी परजीव के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना, मलेरिया रोग का कारण है परजीवी। मलेरिया रोग का कारण क्या है? परजीवी। ठीक है, और मलेरिया रोग किस परजीव के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना, मलेरिया रोग है ना, ये प्लाज्मोडियम
ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग है ना, तो आपको याद रखना ये प्लाज्मोडियम और परजीवी के द्वारा होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मलेरिया रोग का कारण क्या है या किस कारण होता है, परजीवी के द्वारा होता है या किस परजीवी के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। या आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होने वाली रोग या होने वाली बीमारी कौन सी है, तो आपको याद रखना मलेरिया। ठीक है, अब सबसे घातक परजीवी कौन सा है, तो सबसे घातक परजीवी कौन सा है, तो सबसे घातक परजीवी के नाम है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरम है ना, ये सबसे घातक परजीवी है, ये सबसे घातक परजीवी है। आपसे पूछा जाए सबसे घातक परजीवी कौन सा है जो मलेरिया रोग पैदा करने वाला, तो वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, अब देखिए इस परजीवी की खोज किसने की, इस परजीवी है जो ये जो परजीवी है, इस परजीवी की खोज किसने की थी। ठीक है, इस परजीवी की खोज की थी चार्ल्स ए लेब्रान। किसने की थी, चार्ल्स ए लेब्रान। चार्ल्स ए लेब्रान नामक एक वैज्ञानिक था और जिसने इस परजीवी की क्या की थी, या प्लाज्मोडियम परजीवी की क्या की थी, खोज की थी। अब मलेरिया रोग में वाहक मच्छर कौन सा है, वाहक मच्छर, ठीक है ना, वाहक का काम करने वाला मच्छर कौन सा है, तो मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मच्छर का क्या नाम है, मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर हो जाएगा, तो आपको याद रखना मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलेरिया का जो परजीवी प्लाज्मोडियम और मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, इनके बीच जो संबंध है, इनके बीच जो संबंध है, और इस संबंध के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, या सबसे पहले ये किसने बताया था कि जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है, तो ये बताया था, आपको याद रखना, रोनाल्ड रॉस। ठीक है ना, रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक था, और रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया था कि जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसके अलावा इसने क्या किया था, प्लाज्मोडियम जो परजीवी और वह मादा एनाफिलीज मच्छर के बीच इसने जो संबंध है, और संबंध के बारे में इसने सर्वप्रथम क्या किया था, अध्ययन किया था, या सर्वप्रथम इसके संबंध के बारे में पता लगाया था। ठीक है, अब मलेरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मलेरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मैकुलाच ने। किसने किया था, मैकुलाच नामक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले मलेरिया शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए मलेरिया रोग में होता क्या है। मलेरिया रोग को अपन आवर्ती बुखार के नाम से भी जानते हैं। मलेरिया रोग है इसे अपन क्या कहते हैं, आवर्ती बुखार या आवर्ती ज्वर के नाम से भी जानते हैं। क्यों निश्चित समय के बाद इनकी लक्षणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। निश्चित समय के बाद में जो मलेरिया रोग है, और इस मलेरिया रोग में क्या होता है, लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है, और इसीलिए इसे अपन आवर्ती ज्वर के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखो होता क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है, एक आवर्ती होती है, जैसे अपन ने क्या है ये मतलब 24 से और 48 घंटों के बीच में क्या होता है, एक निश्चित लक्षणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या होता है, सामान्य बुखार होता है। क्या होता है, सामान्य बुखार होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, तेज़ बुखार होती है। क्या होती है, तेज़ बुखार होती है। ठीक है, फिर शरीर से तेज़ पसीना निकलने लगता है, फिर देखो इसमें क्या होता है, फिर कंपकंपी के साथ सर्दी लगती है। ठीक है ना, कंपकंपी के साथ क्या लगती है, सर्दी लगती है। ये जो लक्षण है ना, इनकी लक्षणों की क्या है, पुनरावृत्ति होती रहती है। इन लक्षणों की क्या है, पुनरावृत्ति होती रहती है, और इसीलिए और मलेरिया रोग को अपने क्या आवर्ती ज्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इस कंपकंपी का क्या कारण है कि जब मलेरिया रोग होता है तो मलेरिया रोग में जो हमें जो कंपकंपी की ज़्यादा सो सर्दी लगती है, और इसका रीज़न क्या है या इसका कारण क्या है। इसका कारण के बारे में देखिए कि इस मलेरिया रोग में क्या होता है कि आरबीसी फट जाती है। क्या फट जाती है, ये आरबीसी फट जाती है, और आरबीसी के फटने में इससे एक पदार्थ निकलता है, और उस पदार्थ का नाम है हीमोजोइन। उस पदार्थ का क्या नाम है, हीमोजोइन। और इस हीमोजोइन पदार्थ के कारण और मनुष्य को क्या है या रोगी को क्या है, कंपकंपी के साथ क्या लगती है, सर्दी लगती है। ये पदार्थ अपने ब्लड में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, हमें ये अपने कंपकंपी के साथ क्या लगती है, सर्दी लगती है। ठीक है,
अब देखिए आपसे पूछा जाएगा मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है तो आपको याद रखना आरबीसी। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, आरबीसी, क्योंकि मलेरिया रोग में आरबीसी क्या है, फट जाती है और आरबीसी के फटने से हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ निकलता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है, मलेरिया लक्षण क्या है, लक्षण है तो एनीमिया, क्या है, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, एनीमिया क्या है, इस रोग का लक्षण है। ठीक है, और प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो आपको याद रखना वो हो जाएगा आरबीसी। अब अपन इसके उपचार के बारे में देखें कि मलेरिया रोग में किस किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, औषधि के बारे में अगर अपन बात करें मलेरिया रोग की औषधि के बारे में, ठीक है, तो औषधि के बारे में आप याद रखना सबसे प्रचलित औषधि है उसका नाम है क्विनेन। ठीक है, दूसरा है पेलुड्रिन, क्या है, पेलुड्रिन। ठीक है, फिर इसका एक क्लोरोक्विन भी है, कौन सी है, क्लोरोक्विन। ये क्या है, मलेरिया की औषधि है, क्विनेन है, पेलुड्रिन है और कौन सा है, क्लोरोक्विन। ये क्या है, मलेरिया की क्या है, औषधि है या दवा है। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विनेन औषधि का उपचार, क्विनेन औषधि का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, मलेरिया। और क्विनेन ये औषधि किस पेड़ से प्राप्त होती है तो आपको याद रखना सिनकोना पेड़ से प्राप्त होती है। और सिनकोना पेड़ की किस भाग से, तो सिनकोना पेड़ की ये छाल से ये मलेरिया औषधि की है, ये मलेरिया की जो औषधि है क्विनेन क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 25 अप्रैल, क्या हो जाएगा, 25 अप्रैल को और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे वाला हो जाएगा लय, लय से क्या हो जाएगा, लय से हो जाएगा ल्यूकोरिया, लय से क्या हो जाएगा, लय से हो जाएगा ल्यूकोरिया। ये कौन सी बीमारी हो जाएगी, ल्यूकोरिया। और ल्यूकोरिया बीमारी को अपन क्या है, इसे सफ़ेद परदर के नाम से भी जानते हैं, इसे सफ़ेद परदर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, स्त्रियों में होता है और स्त्री में जो सफ़ेद पानी की जो शिकायत होती है और उसी को अपन क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया भी कहते हैं या सफ़ेद परदर के नाम से भी जानते हैं। और ये ल्यूकोरिया भी किससे होने वाली बीमारी है, तो आपको याद रखना ये भी परजीव से होने वाली बीमारी है। उस परजीव का क्या नाम है, उस परजीव का नाम है प्लाज्मोडियम ल्यूकेरी। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम और ल्यूकेरी के है, इसके परजीव का नाम है। ठीक है, और ये भी एक एसटीडी है, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसजेनिक डिजीज़। ठीक है, ये लैंगिक जनित बीमारी है या सेक्सुअल डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसजेनिक डिजीज़ है या ये एक एसटीडी है। ये देखो अपना जो परजीव से होने वाली ये जो चैप्टर है ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अपने जितने भी जो दोस्त है जो हर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे आर्मी है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है या जूनियर अकाउंटेंट है या रीट की जो भी तैयारी कर रहा है, तो सभी को आप इस चैनल के बारे में अवगत करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।